इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के आगे के सम्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। तो ओ ए बी सी डी ई ये एक रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, और उसमें ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो है ए बार, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बी बार, हमको सी का पोजीशन वेक्टर डी का और ई का निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बार बी बार, इनके टर्म्स में। तो एक डायग्राम बनाते हैं रेगुलर हेक्सागन का। सो कंसीडर दिस डायग्राम। दिस इज ओ ए बी सी डी एंड ई। ये है वेक्टर ए बार और फिर ये वेक्टर है बी बार, और ए का पोजीशन वेक्टर है ए बार यहाँ पे, बी का पोजीशन वेक्टर है बी बार। यहाँ पे हम लोग ओ और सी को ज्वाइन कर देते हैं, एंड देन डी और ए को ज्वाइन कर देते हैं, एंड फाइनली ये बी और ई को भी ज्वाइन कर देते हैं। तो रफली ये ऐसा डायग्राम दिखेगा। हेक्सागन में सारे डायगोनल्स जो है ओ पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है, लेट्स से दिस पॉइंट इज जी, ओके, दिस पॉइंट इज जी। सो ये वाला जो डायग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम, दिस इज अ पैरेललोग्राम, फाइन। सो ये जो वेक्टर है ये इसको पैरेलल और इक्वल है, ओ जी वेक्टर इज पैरेलल एंड इक्वल टू ए बी। तो अगर हम लोग इस वेक्टर को डिफाइन करें, ये वेक्टर क्या होगा, पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं कि ये वाला जो वेक्टर है ए बी वेक्टर, उसको आप क्या लिख सकते हो, पहले ए बार प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, बी बार माइनस ए बार। तो यहाँ पे ये वाला जो वेक्टर है दैट इज़ बी बार माइनस ए बार। सिमिलरली ये ओ जी वेक्टर क्या होगा, बी बार माइनस ए बार। तो ओ सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी ओ जी का डबल है ना, तो ओ सी वेक्टर क्या होगा, डबल ऑफ बी बार माइनस ए बार। सो दैट इज़ 2b बार माइनस 2a बार। सो सी का पोजीशन वेक्टर है 2b बार माइनस 2a बार। सिमिलरली डी का पोजीशन वेक्टर अगर निकाला जाए तो ओ डी वेक्टर अपने को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ए बार प्लस ए डी बार इज इक्वल टू ओ डी बार। तो ओ डी बार होगा ए बार प्लस ए डी बार विच इज इक्वल टू, नाउ ए बार प्लस नाउ ए डी बार कैन बी रिटन एज ए जी बार का डबल, सो 2 टाइम्स ए जी बार विच इज इक्वल टू ए बार प्लस 2 टाइम्स ए जी। नाउ ए जी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए ओ वेक्टर, ये इसका ऑपोजिट है तो माइनस ए बार, और फिर ये वेक्टर दैट इज़ बी बार प्लस ए बार, सॉरी बी बार माइनस ए बार। तो हमने क्या किया, ए जी वेक्टर को ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया। ए जी वेक्टर इज माइनस ए बार प्लस दिस वेक्टर बी बार माइनस ए बार। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, दिस इज ए बार माइनस 2a बार प्लस 2b बार माइनस 2a बार। सो दैट इज़ 2b बार, एंड यहाँ पे अगर आप ये a बार का कैलकुलेट करो दैट इज़ माइनस 3a बार। तो d का पोजीशन वेक्टर है, d का पोजीशन वेक्टर है 2b बार माइनस 3a बार। यहाँ पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर c का आ गया, ठीक है। तो c का पोजीशन वेक्टर आ गया, d का पोजीशन वेक्टर आ गया, e का पोजीशन वेक्टर, तो आपको o e वेक्टर निकालना है। o e वेक्टर इज सेम एज a g वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ e इज o e बार एंड इट इज सेम एज a g बार विच इज़ इक्वल टू, अब देखो ए जी वेक्टर क्या है, ए जी वेक्टर ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है। देखो ए जी वेक्टर है ए ओ वेक्टर प्लस ओ जी वेक्टर, ये है। सो ओ ई बार इज इक्वल टू बी बार माइनस 2a बार।
position vector of E is equal to B bar minus 2A bar. Let us now come to question number 4th. If ABCDEF is a regular hexagon, show that AB, AC, AD, AE, AF is 6 times AO bar, where O is the center of hexagon. Now in this diagram, we have to prove that AB bar plus AC bar फिर प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार इज इक्वल टू 6 AO बार, ये हमको प्रूव करना है. सो LHS से हम लोग स्टार्ट करेंगे. AB बार एज इट इज़ रख दिया, फिर AC बार है तो AC बार को हम लोग लिख सकते हैं AB बार प्लस BC बार, तो AB बार प्लस BC बार. फिर यहाँ पे AD बार है, AD बार, AD को हम लोग लिख देंगे 2AO बार, तो 2AO बार, क्योंकि राइट हैंड साइड में AO का टर्म चाहिए तो AD को सिंपल लिख दिया 2AO बार. अभी AE बार को लिख सकते हैं AF प्लस FE बार, AF बार प्लस FE बार, और फिर प्लस AE तक पहुँच गए. अभी AF बार इज सेम है CD बार, क्योंकि ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है और इक्वल है, तो CD बार. Now this is equal to AB plus AB, that is 2AB bar plus BC bar plus 2AO bar plus, now AF is same as CD bar, AF is same as CD vector plus FE, देखो यहाँ पे FE bar है तो FE vector is same as BC vector, तो BC bar plus यहाँ पे है CD bar, ये आ रहे हैं. This is equal to 2 times AB bar plus 2 times BC bar, 2 times AO bar, 2 times CD bar, which is equal to 2 times AO bar, ये टर्म हो गया. फिर 2 कॉमन निकालो, AB बार BC बार प्लस CD बार, which is equal to 2 times AO बार प्लस 2 times. अब वेक्टोरियली देखो AB BC CD क्या है, AB BC CD, ये है AD, तो दिस इज 2 times AD बार विच इज इक्वल टू 2 times AO बार प्लस 2 इंटू. अभी AD बार को ब्रेक करेंगे फिर से, AD बार इज 2 times AO बार, सो दिस इज 2 times AO बार विच इज 2 AO बार प्लस 4 AO बार विच इज इक्वल टू 6 AO बार विच इज इक्वल टू RHS. क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. Check whether the vectors 2i hat, 2j hat, 3k hat, फिर माइनस 3i hat, 3j hat प्लस 2k hat and third vector 3i hat plus 4k hat form a triangle or not, form a triangle or not. ये अपने को चेक करना है. अब ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ऐसा कुछ होना चाहिए, A बार B बार C बार, तो A बार प्लस B बार प्लस C बार, ये क्या आना चाहिए, 0 बार आना चाहिए. देखो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए कि AB वेक्टर एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर BC बार प्लस CA बार, फिर ये क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए. ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी है, तो मतलब इन तीनों का एडिशन 0 वेक्टर आना चाहिए. बट इनको ऐड करके देखो, ये आता है 2i बार, फिर j कंपोनेंट्स को ऐड करो 4 5 6 7 8 9, 9j बार, एंड k कंपोनेंट्स को ऐड करो 4 5 6 7 8 9, 9k बार. बिकॉज ये 0 बार नहीं आ रहा, इट डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, सो डज नॉट फॉर्म ट्रायंगल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में एक डायग्राम दिया हुआ है, तो एक ट्रायंगल का डायग्राम है QR, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट P है, P और Q को ज्वाइन करना है, यहाँ पे P और R को ज्वाइन करना है, एंड PS को ज्वाइन करना है. ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है, और फिर ये दिया हुआ है कि S जो है वो मिड पॉइंट है, and this vector is A bar, this vector is B bar, this vector is minus D bar, and this vector is D bar.
ये इक्वल मैग्नीट्यूड के बट ऑपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर्स दिए हुए हैं। हमको ये पूछा गया है एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार। तो सी बार वेक्टर ये है, तो एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ये क्वेश्चन पूछा है। अब एक काम करते हैं, सी बार और फिर ये वेक्टर माइनस डी बार, सी बार और फिर ये वेक्टर माइनस डी बार, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बार। और क्या लिख सकते हो, सी बार फिर ये डी बार, सी बार प्लस डी बार, ये होना चाहिए ये वेक्टर बी बार के बराबर है। इन दोनों को आप ऐड करो, सो 2c बार इज़ a बार प्लस b बार, सो यू गेट c बार इज a बार प्लस b बार बाय 2। और फिर आप क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सो ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन करोगे तो c बार चला जाएगा एंड you'll get 2d बार इज इक्वल टू b बार माइनस a बार एंड you get d बार इज इक्वल टू b बार माइनस a बार बाय 2। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सिक्स्थ क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नंबर 6 है। उसके बाद ये पूछा हुआ है नेक्स्ट कि फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बार विच इज इक्वल टू आई हैट माइनस 2j हैट दैट हैज़ मैग्नीट्यूड 7, दैट हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 7 यूनिट्स। तो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है नॉर्मल वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, रूट ऑफ आई कंपोनेंट स्क्वायर जे कंपोनेंट स्क्वायर, सो दैट इज़ आई हैट माइनस 2j हैट डिवाइडेड बाय 5। अब हमको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 7 है बट उसका डायरेक्शन ये वाला है, तो वो वेक्टर v बार क्या होगा, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड 7 है और यूनिट वेक्टर है आई हैट माइनस 2j हैट डिवाइडेड बाय रूट 5। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7th, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम 4 माइनस टू 6। एक पॉइंट अपने को दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस निकालना है xy प्लेन से, b yz प्लेन से, c xz प्लेन से, d x एक्सिस से, e y एक्सिस से एंड f z एक्सिस से। तो हमने ये डेरिवेशंस ऑलरेडी किए हैं कि अगर आपके पास एक पॉइंट P है, ये x y z है, तो ये डिस्टेंस है एक्स वाई प्लेन से और ये क्या है z कोऑर्डिनेट। तो एक्स वाई प्लेन से उसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा z कोऑर्डिनेट के बराबर, दैट इज़ 6। वाई जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है वो होगा x कोऑर्डिनेट के बराबर, दैट इज़ 4। एक्स जेड प्लेन से जो डिस्टेंस है वो होगा y कोऑर्डिनेट के बराबर, बट डिस्टेंस है तो उसको आप पॉजिटिव रखोगे। फिर x एक्सिस से डिस्टेंस, हमने ये भी डिराइव किया कि ये जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस x एक्सिस से निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये z और फिर ये y, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। x एक्सिस से डिस्टेंस होता है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, तो x एक्सिस से डिस्टेंस होगा अंडर रूट y कोऑर्डिनेट स्क्वायर z कोऑर्डिनेट स्क्वायर, y एक्सिस से डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट स्क्वायर z कोऑर्डिनेट स्क्वायर एंड z एक्सिस से डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट स्क्वायर y कोऑर्डिनेट स्क्वायर। सो दिस इज रूट 40, this is equal to root 52 and this is equal to root 20। ये 3 वैल्यूज़ है। ऑफ कोर्स इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, फैक्टराइज करके रूट वगैरह लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, बट जनरली मोटा मोटा ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पॉइंट के x y z कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ये दिया है कि इट लाइज 3 यूनिट्स, तो ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, तो ओरिजिन से अगर आप स्टार्ट करो तो उन्होंने बोला है कि वो 3 यूनिट्स बिहाइंड YZ प्लेन, ये YZ प्लेन है, तीन यूनिट्स पीछे लाई कर रहा है,
उसके बाद 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ एग्जैक्ट प्लेन, ये एग्जैक्ट प्लेन है, इसके 4 यूनिट्स राइट में हैं, तो ऐसे। एंड 5 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन ये बॉटम वाला है, इसके 5 यूनिट्स अबव है। तो क्या हुआ कि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको x के डायरेक्शन में कितना चलना पड़ा, x का ये पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, तो नेगेटिव डायरेक्शन में 3 चलना पड़ा, तो -3। फिर ये 4 यूनिट्स आपको y के पैरेलल में चलना पड़ा, बट पॉजिटिव y में चलना पड़ा, तो +4। और ऊपर आपको 5 यूनिट्स जाना पड़ा, पॉजिटिव z डायरेक्शन में 5 यूनिट्स जाना पड़ा, सो इट इज़ +5। दिस इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ये क्वेश्चन ए का आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन बी है, हमको वो पॉइंट निकालना है जो वाई जेड प्लेन के अंदर है, तो एक्स वाई जेड प्लेन के अंदर 1 यूनिट टू द राइट ऑफ एग्जैक्ट प्लेन के 1 यूनिट राइट में, और फिर दिया है एंड 6 यूनिट्स अबव एक्स वाई प्लेन के 6 यूनिट्स अबव, ये है वो पॉइंट P। तो डेफिनेटली x, अच्छा अब ये वाई जेड प्लेन के अंदर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट क्लियर कट दिख रहा है 1 है, पॉजिटिव 1 है, और z कोऑर्डिनेट 6 है। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9th। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1 1 0 1 0 1 0 1 1। इनसे फॉर्म होने वाला जो ट्रायंगल है उसकी एरिया निकालो, तो ABC। नाउ सी 1 1 0 x1, हम लोग पॉइंट्स लोकेट करना स्टार्ट करते हैं, y1 बट z0, तो ये पॉइंट यहाँ पे है, मान लो इसको हमने A लिखा हुआ है, तो ये A यहाँ पे है। फिर 1 0 1 x1, फिर ये x1 y0 बट z1, तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ 1 यूनिट वाला पॉइंट, ये B यहाँ पे आ रहा है। तो ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 1 0, z कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये YZ प्लेन के अंदर है। B पॉइंट कौन से प्लेन के अंदर है, एग्जैक्ट प्लेन के अंदर है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, देखो, तो 1 0 1। फिर फाइनली आता है 0 1 1, तो यहाँ से आप स्टार्ट करो, x के डायरेक्शन में 0 जाना है, बट y के डायरेक्शन में 1, z के डायरेक्शन में 1, तो ये y के डायरेक्शन में 1 चले गए, और फिर ऊपर z के डायरेक्शन में 1। सो दिस इज द पॉइंट C विच इज़ 0 1 1। तो हमको इस ट्रायंगल की एरिया निकालनी है ABC, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट सबसे सिंपल तरीका ये है कि ज्योमेट्री को ऑब्जर्व करो। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, ये जो एरिया अपने को निकालना है, इट इज़ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो मान लो इसका साइड अपने को A निकालना है, तो साइड A कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगेंगे, इट इज़ लेंथ ऑफ BC, ये BC साइड का लेंथ, इट इज़ √x2 - x1 स्क्वायर, y2 - y1 स्क्वायर, z2 - z1 स्क्वायर, सो दैट इज़ √2। तो A का वैल्यू √2 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एरिया इज़ √3/4 इंटू √2 का स्क्वायर, दैट इज़ 2, सो दैट इज़ √3/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। AB बार वेक्टर अपने को दिया हुआ है, इट इज़ 2i hat - 4j hat + 7k hat। इनिशियल पॉइंट A है 1 5 0, टर्मिनल पॉइंट B निकालना है, तो B बार माइनस A बार इज़ 2i - 4j + 7k, B बार माइनस A बार, A वेक्टर है i hat 5j hat + 0k hat, इट इज़ इक्वल टू 2i hat - 4j hat + 7k hat। तो B बार का वैल्यू आएगा, ये पूरा टर्म हम लोग राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, सो 2i hat - 4j hat
प्लस 7k हैट प्लस I हैट प्लस 5j हैट प्लस 0k हैट, दिस इज इक्वल टू 3I हैट प्लस j हैट प्लस 7k हैट। तो B का कोऑर्डिनेट्स है 3, 1, 7। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11th, शो दैट दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो A 3, 2, -4, B is 9, 8, -10, C is -2, -3, 1। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए आप ए बी वेक्टर बनाओ। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी बार माइनस ए बार, तो ये माइनस ए 6i, ये माइनस ए 6j एंड ये माइनस ए -6k। फिर बी सी वेक्टर बनाएंगे। बी सी वेक्टर क्या होगा, दिस माइनस दिस -11i हैट, this minus this -11j hat, this minus this plus 11k hat। यहाँ पे 6 कॉमन निकालो, i hat प्लस j hat माइनस k hat। यहाँ पे -11 कॉमन निकालो, तो i hat प्लस j hat माइनस k hat। ये टर्म देखो सेम दिख रहा है, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से, अगर आप इस वेक्टर को लिखो तो ये है ए बी बार बाय 6, और यहाँ से ये वेक्टर लिखो, इट इज़ बी सी बार बाय -11। तो क्या आ रहा है, ए बी बार इस लैम्डा टाइम्स बी सी बार। ये जो ए बी वेक्टर है वो स्केलार मल्टीपल ए बी बार 6 बाय -11 बी सी बार आ रहा है ना, तो लैम्डा टाइम्स बी सी बार आ रहा है। तो ए बी वेक्टर स्केलार मल्टीपल है बी सी का, मतलब ए बी बार बी सी बार को पैरेलल है। बट ये कैसे पॉसिबल है, ए बी और फिर ये बी सी वेक्टर पैरेलल है, बट ये बी तो सेम है ना दोनों में, तो डायग्राम बनाओगे तो कैसा दिखेगा, ए बी बार और बी सी बार, ऐसा ही बनना चाहिए, ए बी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इफ़ द वेक्टर्स आर कोलिनियर फाइंड वैल्यू ऑफ क्यू। तो उन्होंने बोला है कि ये तीन वेक्टर्स कोलिनियर है, तो 2i माइनस क्यू जे प्लस 3k ये होना चाहिए लैम्डा स्केलार मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर 4i माइनस 5j प्लस 6k, ये होना चाहिए क्योंकि दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर होते हैं तो एक दूसरे का स्केलार मल्टीपल होता है। तो i कंपोनेंट्स को इक्वेट करो, तो 2 इज इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस क्यू इज इक्वल टू -5 लैम्डा, एंड k कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं, 3 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हाफ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा, सो q इज इक्वल टू 5 इंटू हाफ, q इज इक्वल टू 5/2। और फिर लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो LHS RHS मैच कर रहा है, यहाँ से भी लैम्डा आप हाफ निकाल सकते हो। सो वैल्यू ऑफ q इज़ 5/2, यही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 13, आर 4 पॉइंट्स कोप्लेनर। 4 पॉइंट्स हमको दिए हैं, a है 1, -1, 1, b है -1, 1, 1, c है 1, 1, 1 एंड d है 2, -3, 4। क्या ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर है, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखो तरीका क्या है, अगर आप ये पेज का ही प्लेन पकड़ते हो और ये 4 पॉइंट्स पकड़ते हो, तो फिलहाल क्या दिख रहा है कि ये चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ए बी वेक्टर बनाओ, ए सी वेक्टर बनाओ और फिर ए डी वेक्टर बनाओ, तो क्या होगा कि ये 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे। तो 3 वेक्टर्स जब कोप्लेनर होते हैं तो एक कोई तो इनमें का वेक्टर, मान लो ए सी वेक्टर, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो लैम्डा टाइम्स ए बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ए डी वेक्टर। कोई भी इन तीनों में से एक वेक्टर को दूसरे 2 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, जहाँ पे लैम्डा और म्यू नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़ होती हैं, नॉन ज़ीरो क्वांटिटीज़। ये एक्चुअली ये नॉन ज़ीरो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, बट मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता, मैं सिंपल आपको ये बताता हूँ कि आप ऐसा एक इक्वेशन लिख पाओगे जहाँ पे लैम्डा और म्यू आपको मिलेंगे, ठीक है, और वो नॉन ज़ीरो होंगे। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वेक्टर्स बनाएंगे, ए बी ए सी ए डी, यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने बनाने स्टार्ट किए, देखो ए बी बार,
ये होगा दिस माइनस दिस, तो -2i + 2j 0k, तो वो लिखते नहीं। उसके बाद AC वेक्टर होगा 0i 2j 0k, तो ये वेक्टर आएगा। उसके बाद AD वेक्टर बनाते हैं D बार माइनस A बार, तो यहाँ पे आएगा i -2j 3k। तो ये 3 वेक्टर्स बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी एक वेक्टर को पकड़ते हैं। मान लो इस वेक्टर को पकड़ा AD बार, उसको ट्राई किया लैम्डा टाइम्स AB प्लस म्यू टाइम्स AC एक्सप्रेस करने की कोशिश की। तो हम लोग अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं AD को भी। AD है i -2j प्लस 3k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर देते हैं। I कंपोनेंट क्या है -2 लैम्डा I, J कंपोनेंट क्या है 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू J, और यहाँ पे K कंपोनेंट है ही नहीं, तो 0k। ऐसा आ रहा है। तो अब देखना स्टार्ट करो आप, I कंपोनेंट्स को इक्वेट करो। तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -2 लैम्डा। J कंपोनेंट्स को इक्वेट करो, -2 = 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू। K कंपोनेंट्स को इक्वेट करो, बट इक्वेट कर ही नहीं पा रहे। 3 और 0 तो अनइक्वल है ना, सो 3 and 0 आर अनइक्वल। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी -12, और यहाँ से अगर आप -12 पुट करो तो -2 = -1 प्लस 2 म्यू। सो यहाँ पे -1 = 2 म्यू = -12। कोप्लेनारिटी के लिए क्या होना चाहिए, I कंपोनेंट दोनों तरफ सेम होना चाहिए, J कंपोनेंट 0 होना चाहिए, K कंपोनेंट 0 होना चाहिए। बट बिकॉज K कंपोनेंट्स अनइक्वल है, हम लोग क्या लिखेंगे, दीज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनार। वैसे तो ये बहुत बड़ा मेथड है, आगे चल के हम लोग ट्रिपल प्रोडक्ट सीखने वाले हैं, उसमें बहुत इजीली आप ये निकाल सकते हो। हार्डली 3-4 स्टेप्स में ये आ जाता है। अभी के लिए तो यही मेथड याद रखो कि एक वेक्टर को दूसरे दो के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, लैम्डा और म्यू निकालने की कोशिश करो। लैम्डा और म्यू निकलने चाहिए सो दैट दोनों तरफ I, दोनों तरफ J, दोनों तरफ K कंपोनेंट्स इक्वल हो। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 14th इज एक्सप्रेस -I -3J प्लस 4K एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2I प्लस J -4K प्लस म्यू टाइम्स 2I -J प्लस 3K प्लस गामा टाइम्स 3I प्लस J -2K। तो इस वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 2, 3, इन 3 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब आपको लैम्डा म्यू गामा ये निकालना है। तो I कंपोनेंट्स को इक्वेट करते हैं। -1 यहाँ पे है, यहाँ पे I कंपोनेंट है 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 3 गामा। फिर यहाँ पे है -3 = लैम्डा माइनस म्यू प्लस गामा। यहाँ पे है 4 = -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू -2 गामा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं कि कौन सा वेरिएबल जल्दी एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि हमको लैम्डा म्यू और गामा निकालना है। तो यहाँ पे देखो म्यू की साइन नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम लोग इन दोनों को सॉल्व करके म्यू एलिमिनेट करेंगे और फिर इन दोनों को सॉल्व करके म्यू एलिमिनेट करेंगे। तो लेट से अब पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दिया, -1 = 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू प्लस 3 गामा। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -6 = 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 2 गामा। दोनों को ऐड कर दो, -7 = 4 लैम्डा प्लस 5 गामा। सेम चीज़ यहाँ पे रन करते हैं, ये इक्वेशन लिखा 4 = -4 लैम्डा प्लस 3 म्यू -2 गामा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, -9 = 3 लैम्डा -3 म्यू प्लस 3 गामा। ऐड करो, -5 = -लैम्डा प्लस गामा। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम इसमें से यहाँ पे माइनस लैम्डा है, यहाँ पे प्लस लैम्डा है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
-20 इज इक्वल टू -4 लैम्डा प्लस 4 गामा, दोनों को ऐड किया, सो -27 इज इक्वल टू 9 गामा। तो गामा की वैल्यू कितनी आएगी, 9 3 ज़ा 27, सो -3। ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, -5 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -3, 5 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डा और गामा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो हमको म्यू मिल जाएगा। तो -3 इज इक्वल टू लैम्डा दैट इज़ +2, फिर आएगा माइनस म्यू प्लस गामा, ये आ रहा है। तो इसको यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे -3 कैंसिल आउट, म्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, म्यू का वैल्यू आ रहा है 2। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्रेस वन वेक्टर एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 3। लैम्डा म्यू गामा आपको निकालना पड़ेगा। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।